बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दालों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, वेजिटेबल दालें। तो जो आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, ये मुझे पाकिस्तान से किसी ने भेजी थी और बताए थे ये बहुत मज़े की पकती है। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से ली है ये रेसिपी, शायद मेरा ख्याल कहीं किसी चैनल से ली है, वाला मुझे नहीं पता, वाला आलम। तो ये मैंने तो बनाई है, बहुत मज़े की। उन्होंने कहा था कि आप बना के देखें, बहुत ही मज़े की है। तो चलें ठीक है। अब मैं इसको जब मैंने बनाया था तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी थी। अब मैं आपको बताती कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या डलेगा। इसके लिए मैंने दाल चना ली है हाफ़ कप, उसको मैं भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे तक भीगी रही है। और फिर ये दाल मसूर और दाल मूंग, ये हाफ़ कप है ना, दाल चना और दाल मसूर और दाल जो मूंग है ना, इन दोनों को मिला के हाफ हाफ जो करके हाफ कप ये लेना है। तो उसके बाद अब ये है कि मैं इसको आपको बताती हूँ कि अब मैं इसको पकने के रखती हूँ, इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए मैंने पकने के लिए रख दी है। मैंने इसमें 3 कप पानी डाले थे, ठीक है। जिस जिस कप से मैंने उसको दाल को किया था, उसी के साथ ही मैंने 3 कप पानी डाल के, और एक मैं पकते वक्त हमेशा लहसुन की तो डाल देती हूँ, कली इसमें मैंने डाल दी, ठीक है। और मैं अब आपको बताती हूँ, इसके अंदर सुरख मिर्च डलेगी। आप अपनी पसंद से जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी डालें, क्योंकि अभी सब्ज़ भी डालनी है, हरी मिर्च भी डालनी है, तो फिर वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही ना, काम ख़राब हो जाए। और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी, ठहरे मैं ज़रा डाल के फिर हाँ जी, अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मिर्च आप अपनी पसंद से डालें। ये हाफ़ टी स्पून नमक, और 1 टीस्पून मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ठीक है। ये छोटी मेरे पास चम्मच होती है, छोटी छोटी वो रखी है बोतलें, उसके अंदर ये डाल के रखा है। और ये थोड़ा है पाउडर, लेकिन थोड़ा सा क्रश हो जाता है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी क्रश सुरख मिर्च। ये हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा, वैसे मैंने 1 टीस्पून डाला है, मुझे ये ज़्यादा ज़ाती तौर पे अच्छी लगती हैं। चलिए अब मैं इसको और ऑयल भी 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूँगी। मैं हमेशा दाल में डालती हूँ, क्योंकि दाल पकते वक्त गिर जाती है, तो वो ज़्यादा ना, तो फिर इससे ये फ़ायदा होता है कि दाल उबल उबल के बाहर नहीं आती। जी ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दी। बस दाल में ये ख्याल रखना चाहिए, कभी भी, मुझे बहुत साल पहले किसी ने बताया कि इसमें चमचा नहीं बार बार आना, और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना, ठीक है। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ती हूँ। जब ये गल जाती है फिर मैं आपको बताती हूँ तड़के लिए क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। जी ये देखिए दाल गल गई है, और अब मैं इसको ऐसे चमचे से घोटती हूँ थोड़ा। और साथ ही मैं आपको ये तड़का लगाने का बताती हूँ कैसे तड़का लगाना है। अच्छा जी, हरी मिर्ची मैंने एक ही काट के डाली है, बहुत कड़वी है, ये आप अपने मुताबिक। अगर तो आपने रोटी के साथ खाना है तो इतना ज़रा गाढ़ा ही रहने दें दाल को, और अगर आपने चावलों के साथ इस्तेमाल करना है तो फिर ज़रा बेशक इसमें और आप इसको पतला कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या, ये अदरक भी थोड़ी सी मैंने काट के रखी है, ये भी मैंने इसमें डाल दी क्रश करके। और अब मैं तड़का लगाने का आपको बताती हूँ कैसे लगाना, ठीक है। जी मैंने देखें 1/4 कप ऑयल आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, क्योंकि एक तड़का और लगना है मक्खन का भी। तो अब मैं इसमें ये डालती हूँ हींग। जी अब मैं इसमें 1/4 प्याज, छोटे प्याज का चौथा हिस्सा इससे बारीक काट के तो मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। प्याज को जलाना नहीं, क्योंकि उसका जायका बिल्कुल बदल जाता है दाल का। अच्छा ये मैंने अब 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और इसको मैं ज़रा करती हूँ जैसे होता है ब्राउन, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, अब मैं इसमें हल्की हाफ़ टी स्पून से भी कम देगी मिर्च डालती हूँ, और ये मैं इसको तड़का लगाती हूँ आपको। जी ये देखें, जी ये देखें, अब दूसरा तड़का मैं लगा लूँगी मक्खन का। ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन डाला। ये आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा, ज़रा हमें ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखें अब मैं इसमें ये मक्खन तकरीबन पिघलने वाला है, और ये मेल्ट हो चुका है। और मैं अब इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालूँगी। जी ये देखें, और अब मैं इसमें ज़ीरा तड़ चुका है, और अब मैं इसमें ये 2 साबुत मिर्चें, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी थी, मैंने तो 2 डाली है। चलें अब ये हो चुके हैं, और अब मैं इसको दाल को तड़का लगा के तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ब्लैक पेपर और क्रश डालने लीजिए, ठीक है। लीजिए
दालों की मिली भगत इसका नाम मैंने रखा है दालों की मिली भगत। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, यकीन करें। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये तड़का दो लगाएं ज़रूर। जो मक्खन का तड़का है ना, वो तो चार चांद लगा देते हैं इसको इस खाने को। तो ठीक है, ज़रूर बनाएं और मुझे फिर ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगे। मेरे पास तो हरी डंडी के डंडल थे हरे धनिया का, क्योंकि मैं तो ये काट के रखती हूँ, और क्योंकि यहाँ पे फ्रेश धनिया नहीं मिलता, तो खुशबू असल में इसमें ही होती है। तो ठीक है, बनाएं खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत शुक्रिया चंदा साजिद का, जिन्होंने मुझे पाकिस्तान से ये रेसिपी भेजी है। बहुत टेस्टी है। उन्होंने कहा था आप एक दफ़ा बना के देखें तो आपको मुद्दत तक इसका जायका याद रहेगा। यकीन करें, मैंने जब बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त और सबको बहुत पसंद। आज फिर सबने फरमाइश की तो मैंने कहा चलो ये फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि देखें ये कितने मज़े का ये बना है। आप ज़रूर बनाइए सालन, बहुत आपको अच्छा लगेगा और सबकी पसंद का, बड़ों का, बच्चों का। तो मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नमक और डाल सकते हैं। चलें ठीक है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। और मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ये बना के देखें। अल्लाह हाफिज़।